भारत के युवा अभी तो मरे हुए हैं, गोबर मूत्र गाय मूत्र में गोबर में ही डूबे पड़े हैं। एजुकेशन सब घुटनों में आ गया है। भाई ऊँट का मूत पीने वाले हमसे क्या डिबेट करेंगे? पढ़े लिखो अपने घर का, तमीज चाहिए इसको बात करने की। इस नेता को बात करने नहीं आता है, वो क्या नेता बनेगा? जिसे बोलने नहीं आता, एक बात बोलने नहीं आता, क्या बोलना है क्या करना नहीं है। कि ये भाई साहब इस तरह के अंधे हैं, इनको आंख दान करवाएं ले जाकर हॉस्पिटल में कि भैया तुम्हें ना जिस रोड से आ रहे हो, जिस बस से चढ़ के आ रहे हो, हैं सारी तुम दिख रही है, ये तरक्की दिख रही है, फिर भी ये अंधे देख नहीं पा रहे हैं। No, Rahul Gandhi is the best. If we are educated, if we are looking after the all over the country, the most of the generation looking for the job, they are not educated so far. तो आपको चाहिए कि भाई हाँ, मैं चाहता हूँ कि भारत के युवा को अब जाग जाना चाहिए। जैसे नेपाल में घटना घटी थी ना, घर में गधेड़ के मारा था जनता ने पर प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को। तो अभी भारत की जनता को यही चाहिए कि युवाओं को कि अब क्या कितना भी धांधलेबाजी कर ली सरकार, ऊपर नीचे चारों तरफ जनता, यहाँ की जनता करेगी ही नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के अंडर में है, राहुल गांधी के अंडर में है ही नहीं। तो नहीं नेपाल की जनता पागल थी इसलिए किया था, यहाँ की जनता पागल नहीं थी। वहाँ के युवा जाग चुके थे। भारत के युवा अभी तो मरे हुए हैं, गोबर मूत्र गाय मूत्र में गोबर में ही डूबे पड़े हैं। एजुकेशन सब घुटनों में आ गया है। एक तो भाई को समझा दूं, भाई गाँव मूत्र के ऊपर मत बोलो। मैं आपको नहीं सुनो सर, सुनो अगर हम अपने मोहल्ले पे आगे मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर गौ माता की बात करोगे तो अपना जो पढ़े लिखे अपने, अरे सुनो कितने भी एडजेक्ट पढ़े हो, अगर गौ मूत्र के ऊपर बात आएगी तो बहुत कर बवाल हो जाएगा, ध्यान रख लेना। समझ में? एजुकेशन के ऊपर अबे किस राहुल गांधी की बात करते हो? किस राहुल गांधी की ये बताओ? जो देश के एक वो तरफ कहता है एक खेत में टाइल लगाओ, एक तरफ में आलू डालो, सोना निकालो, ऐसे नेता बढ़ाओ। ये अरे सुनो इंडिया गेट, अरे सुनो अभी 11 तो 1500 में पहुंच गया, उसकी बात करते हो। जिसे बात करने नहीं आता राहुल गांधी को, वो क्या नेतागिरी करेगा? वो क्या बताएगा नेतागिरी के बारे में? हाँ, कल परसों एक इंडिया गेट तभी मोदी आगे है, राहुल गांधी पीछे है। क्यों नहीं आगे हो जाते राहुल गांधी? भाई साहब एक मिनट भाई साहब, आप ऐसे नहीं भाग सकते। एक मिनट रुकिए, आप लोग हल्ला मत कीजिएगा। ये बताइए, जब आप राहुल गांधी जी को इतने अच्छे मानते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, एक मिनट पहले कंप्लीट, मैं सपोर्टर बीजेपी, मगर अभी मैं जागरूक कंप्लीट करने दीजिए सर जी मुझे। आप बताइए, जैसे कितने अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से आवाज उठाते हैं, है ना? तो अभी चुनाव के 45 दिन अभी भी है, वोट चोरी करते हैं। क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं मेन मुद्दा कोर्ट में? ये बताइए। अरे लेके जाते रहो, पूरा खुलासा किया हुआ है, पूरा चिट्ठा पट्टा ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, सब कुछ जो आपके इलेक्शन के जो पार्क में जाकर के दिखा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के दिखा रहे हैं। भाई जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? भाई सारी मीडिया बिकी हुई है तो कहाँ से दिखाएंगे? जिसको जो चीज दिखाना हुआ है, ये जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है, दिखाने वाले भी आप ही लोग हो। अगर आप जागरूक हो तो दिखाओगे। भाई ये राहुल विच्ची की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी नहीं है, राहुल विच्ची जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो ऐसी बातें करता है जैसे भांग पी करके बात कर रहा हो। ये उस पढ़े लिखे की बात करते हैं जो सनातन का विरोध करता हो। अरे भैया आप किसकी बात करोगे? वो ऐसी बात करता है राहुल, आलू से सोना निकालेगा। फ्रॉड साबित कर दिया, वो प्रूफ नहीं कर पाया आज तक। राहुल गांधी अरे जिसे बात करने नहीं आता राहुल गांधी, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे वो फर्जी, वो फ्रॉड नहीं है एजुकेशन में, सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होता है। अरे तो वो डिग्री भी तो फ्रॉड दिखा रहा है। भारत का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को सार्वजनिक नहीं कर पाए अपनी डिग्रियों को आज तक। एक चीज बोलिए, पढ़े लिखे, अभी आपने देखा होगा इंडिया गेट पे परसों प्रोडक्ट हुआ था सोलू पॉल्यूशन के चक्कर में, हाइड्रामा के चक्कर में आके कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जेनुअन लोगों ने मां दंगा प्रसाद, पुलिस के ऊपर लाल मिर्च फेंकने का काम किया और हरियाणा के नारे लगाए। ऐसा पढ़े लोगों के लिए। और जो मतलब अगर डिग्री पढ़े लिखे वाला है, वो कैसी जिस गाड़ी की यात्रा करता है उस गाड़ी के नीचे एक बंदा आ जाता है, उससे कहता है जातिवादी करवाता है। एक चीज बताओ, जब उसको बात करने की तमीज नहीं, ऐसे नेता क्या? और जो कहता, सुनो, अगर ये पढ़े लिखे, खेतों में टाइल लगेगी, ऐसे पढ़े लिखे नेता भाई ये ऐसे से आ जाते हैं ना भाई, ऊँट का मूत पीने वाले। हमसे क्या डिबेट करेंगे? पढ़े लिखो अपने घर का, तमीज चाहिए इसको बात करने की। क्या पढ़ा लिखा है? मुंह से पढ़ा लिखा है साला। जिस नेता को बात करने नहीं आता है, वो क्या नेता बनेगा? जिसे बोलने नहीं आता, एक बात बोलने नहीं आता, क्या बोलना है क्या करना नहीं है, उसे बात करने नहीं आता है, वो क्या बोलेगा? क्या नेता बनेगा? सोचो आप। इस देश में, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस देश में ना मानसिकता खराब हो चुकी बंदों की, पढ़े लिखों की सबसे ज्यादा। समझ रहे ना बात को? अगला बंदा एक तरफ कह रहा है बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ, एक तरफ बुरा कह रहा है।
तो एनजीए से तो बीजेपी जिताते हैं ना, फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, कांच चोरी हो रहा है। भाई वोट तो तुम ही दे रहे हो है। और ये बोल के गए इतने एडिक्ट मानना राहुल गांधी को, फिर क्यों नहीं सीट ला पा रहा? वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ रही है तो आ रही है, ठीक है। जिस तरह से बिहार में जीता बीजेपी ने, इस बार वेस्ट बंगाल में भी वैसी बाजी मारेगी बस। वोट चोरी कहने से वोट चोरी नहीं होता, वोट चोरी कहने का औचित्य भी होना चाहिए। कांग्रेस को सिर्फ एक ही बात कहने आता है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, जो है नहीं पॉसिबल, ठीक है। सब कुछ उसे प्रूफ मिल चुका है, कांग्रेस को सारा कुछ मिल चुका है, लेकिन उसका बस एक ही विपक्ष है कि ये बोलना है कि वोट चोरी होता है, वोट चोरी होता है। जो हारता है उसे क्या यही बोलना है, उसे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। और भी चीजें मुद्दे हैं ना, सिर्फ वोट चोरी क्यों? वोट चोरी ही बोलता है, उसका कोई मुद्दा मिलता ही नहीं है। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, वो प्रूफ कर नहीं पाते हैं ना। आप किसी चीज को बोलोगे, कोई चीज प्रूफ कर पाओगे तो वही चीज प्रूफ होने वाला है ना, जो है ही नहीं कैसे प्रूफ हो जाए। इस देश को ना पढ़े लिखों ने नहीं बचाया, अनपढ़ों ने बचाया, समझ में आ गई ना। जो यूपी संभाल रहा है वो ज्यादा कोई एडजस्ट नहीं है, जो प्रधानमंत्री को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और ये पढ़ा लिखा होने के बाद वो खेत में टाइल लगवा रहा है, एक तरफ आलू डालो एक तरफ सोडा, जो गाड़ी के नीचे आ जाता है उससे कहता है हमें एक्सरे में जातिवादी देखते हैं, क्या जात का। अबे जब तुम इतनी मानसिकता वाले नेता को तुम रखोगे तो तुम्हारे बच्चे का जाएंगे, बच्चे की ये मानसिकता जाएगी, देश का जाएगा। इससे पहले कांग्रेस का कांड उठा के देख लो, कौन करता है सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम है। ये ऐसे कुछ पढ़े लिखे वाले बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी है कौन है जिसका एक चीज, राजीव गांधी को मरवाने वाला कौन था? राजीव गांधी मरवाने वाला कौन था? उसकी माँ थी कि नहीं थी? है भाई, बीजेपी के लोगों का ना ब्रेन वॉश हो चुका है हाई लेवल पे। कैसे कि जैसे कि राम मंदिर धर्म जात करके, मगर ये नहीं देख रहे हैं जस्ट कम टू दी, नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, कम टू दी नॉर्मल थिंग्स लगे कि अपने बच्चे कहाँ जाएंगे, अपने बच्चे क्या एजुकेटेड हो पाएंगे क्या? बीजेपी को वोट डालने से हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कि वो डेवलप हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर पे बोला है, हाँ नहीं मतलब धर्म को लेके, धर्म बना था तो नहीं बोलते हैं आप। कौन सा हॉस्पिटल बना है? आप जाके उसका सर निर्णय करोगे। एक मिनट इनकी बात का जवाब दूंगा भाई साहब, एक मिनट। ये भाई साहब कह रहे कौन सा हॉस्पिटल बना? भाई साहब 2014 से पहले एम्स कितने थे भारत में, बता देंगे जरा? भाई साहब एम्स बता देंगे कितने थे? अरे भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी 2014 से पहले एम्स कितने थे बताएंगे भाई साहब? बिहार में लालू गया वैसे ही ममता जाएगी वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल जाएगी। एक मिनट भाई साहब, भैया आजादी इनको 2015 में मिली है, कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, इनसे मैंने एक सवाल किया 2014 से पहले एम्स बताएंगे कितने थे? बताएं भाई साहब, पढ़े लिखे भाई साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात ही है, आप मैं जवाब ही दे रहा हूँ। क्या जवाब था आपका? जवाब बताइए। 2014 से पहले भारत के अंदर कितने एम्स चालू थे बताइए आप? एम चालू देख लो, सारा जितना भी आप कंक्लूजन में जाओगे तो सब कुछ कांग्रेस की दी हुई देन है, और जितना भी जो फॉलो कर रहे हैं टेंडर वो इन्होंने उठाए हैं, उनका कोई मास्टर प्लान नहीं है। चाहे वो एम्बुलेंस 100 नंबर हो, चाहे फिर कोई भी सारा प्लान है, वो अखिलेश भाई भैया की देन थी। फिर इन लोग अदर सरकारों ने जो कुछ ये लोगों ने तो उसको फॉलो करना अपना टैग लगाया है, बाकी इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है भाई साहब, आप इतने ही अच्छे हैं। नहीं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, बात में जनता की तरफ हूँ कि जनता हमारी ग्रोथ नहीं कर पा रही है चीज को लेके। ग्रोथ कहाँ जा रही है, एजुकेशन कहाँ जा रही है, नौकरियां कहाँ जा रही है, बेरोजगारी किस लेवल पे जा रही है, कर्जा ले लेके लाखों करोड़ों, जो आप कैलकुलेशन से आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा, जो कैलकुलेशन उन्होंने कर्जा ले रखा है जो वर्ल्ड बैंक से। मैं बोल रहा हूं कि आप जब आप उनके कर्जा को चेक करो और उनके आपके जाके चेक करो कि किस लेवल पे पहुंच गया है। बोलेंगे कुछ सुनेंगे भी। हाँ जी सुनाइए। मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने अच्छे हैं तो फिर मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे भाई साहब सुन तो लो पहले। हाँ जी आप इतने अच्छे हैं तो आप इस सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे 15 साल से 20 साल से? बहुत बढ़िया। बताइए। सत्ता में आएंगे जब फ्रॉड लोग सब कब्जा कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, तो उनको चांस ही नहीं है करना। ऊपर चौकीदार उनका पुलिस आप बोले उन पे आप सब कुछ सबको आप चोर बता देंगे, ईडी चोर है, ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है। आप उसको खुलासा करो ना जाके कि कैसे जनता को नहीं बता रहे। जनता को तो मैंने यूज ही नहीं किया, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, जनता के तो मैं भी जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। मैं जनता, मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की। मैं जनता बीजेपी कांग्रेस इन सबसे लेना देना नहीं है, बात कर रहा हूँ भारत की ग्रोथ की। भाई साहब अंगूर ना मिले तो नहीं पूछेंगे। इतने दिनों से भाजपा भी तो सत्ता नहीं अगर है, बात की है कि सत्ता में क्यों नहीं आ रहा है। इतने दिनों से तो भाजपा भी सत्ता में नहीं थी, फिर उनसे क्यों नहीं पूछा ये वाला सवाल? नहीं पूछ पाते हैं। नहीं एक बात बताओ, देखो एक मिनट सर मेरी बात सुने। जिसका दौर चल रहा है वो सरकार मौजूदा सरकार है, अभी सरकार है भाजपा, ठीक है।
तो सवाल हम विपक्ष से नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे अपनी सरकार से, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, जिसको हमने सीएम बनाया है। एक मिनट सर, उंगली बाद में उठाना, ये सवाल हम पूछेंगे सबसे, ठीक है। अब मेरी बात सुने आप, लेट मी कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट। अब मैं ये बात ही नहीं कह रही हूँ, अब मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि सरकार से, अब बात ये है जो मौजूदा सरकार है उसी से सवाल करने दो। अगर ये जनता है, इन्होंने वोट दिया है, इनको वोट अधिकार है, तो जनता से, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। हाँ, ये विपक्ष में, ये सत्ता पक्ष में, ये विपक्ष में, तो एक दूसरे की बहस इसी मामले पे चलेगी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम निपक्ष होकर इन दोनों की बात सुने, ठीक है ना सर। भाई साहब दानिश भाई साहब ने एक सवाल करा था कि जो सवाल है वो खाली सत्ता पक्ष से हो, नहीं, जो सवाल है वो सत्ता पक्ष से भी होता है और विपक्ष से भी होता है। सत्ता पक्ष से ये होता है कि ये काम क्यों नहीं हुए, और विपक्ष से ये होता है भाई साहब आपने क्यों नहीं करे। आप ये बताइए, मैंने भाई साहब से एक क्वेश्चन करा, आंसर इनके पास नहीं था। 2014 से पहले मैंने पूछा भाई साहब एम्स बता दीजिए, पढ़े लिखे भाई साहब है, एक बार पूछना चाहता हूँ, पता आप मुझे ये बताओ एम्स बनवाए किसने? अरे भाई किसने बनवाए? 2014 से अभी कौन है? अभी केंद्र में कौन सी सरकार है? अब 24 चालू है भाई साहब, लाया कौन है? 24 चालू है। अरे भाई आप देखिए, बिहार के अंदर भी है, हिमाचल के अंदर भी है, ठीक है, और झारखंड के अंदर भी है, हर स्टेट में एक एम्स बना रहा है। और सुनिए, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, आप विकास किस चीज को मानते हैं? मैं जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं, एम्स बता रहे हैं, बहुत सारे और कॉलेजेस बता रहे हैं, रोड बता रहे अरे हैं। भाई यही आप तो किसको तब बन विकास पाएंगे जब जनता, जो बच्चे हैं, एजुकेटेड है, जवान लोग हैं, युवा हैं, जब वो पढ़ पाएंगे डॉक्टर, तब तो एम्स की जब स्थापना हो पाएगी। एम्स हवा में दीवारों को खड़ा करने से एम्स खड़ा नहीं हो जाता है। तो जो बम फोड़ रहे थे वो भी तो डॉक्टर ही थे, तो वो कौन थे? कौन बम पढ़ने वाले के कौन थे? वो आतंकवादी थे? कौन थे? आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में ले ली है बम धमाकों में। देखो सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे इंसान हो जाते हैं। जनता ने वोट दिए मोदी जी को, बीजेपी को। अब वो हमारे अब तक 2015 से लेके उन्होंने क्या डेवलपमेंट कर दिया। अच्छा भाई साहब आप ये बताइए, बीजेपी कुछ काम नहीं करी है क्या? अरे भाई साहब ये कह रहे हैं, इनका पूरा भर भर के समर्थन है। बीजेपी को ऐसे लोगों को मतलब देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि ये भाई साहब इस तरह के अंधे हैं, इनको आंख दान करवाएं ले जाकर हॉस्पिटल में कि भैया तुम्हें जिस रोड से आ रहे हो, जिस बस से चढ़ के आ रहे हो, हैं सारी तुम दिख रही है, ये तरक्की दिख रही है, फिर भी अंधे देख नहीं पा रहे हैं। इनको ये लगता है कि नहीं भैया, पहले जो था, जैसे था, जिस कुछ पता नहीं चलता था, वो चीजें हमें क्यों नहीं ऐसे